ये क्या हो गया हरियाणा के मंत्री अनिल विज के साथ? लिफ्ट मांगते हुए नजर आए हरियाणा के परिवहन मंत्री और किसी ने गाड़ी नहीं रोकी कुछ देर तक। 7-8 गाड़ियां निकल गई अनिल विज के सामने से, लेकिन कोई गाड़ी नहीं रुकी। और यह काफिला देश के रक्षा मंत्री का था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का काफिला छोड़ गया अनिल विज को। राजनाथ सिंह के काफिले की गाड़ियों से लिफ्ट मांगते हुए दिखे मंत्री। लेकिन यह पूरा मसला क्या है? क्यों कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज लिफ्ट मांग रहे थे, गाड़ियों को रुकवाने का इशारा कर रहे थे? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा के मंत्री अनिल विज के साथ एक अजीब सा वाक्य हो गया। वो अनिल विज जो अक्सर चर्चा में रहते हैं, आज भी चर्चा में है, लेकिन आज वजह कुछ अजीबोगरीब है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज लिफ्ट मांग रहे हैं, गाड़ियों को रुकने का इशारा कर रहे हैं। और ये गाड़ियां भी आम नहीं है, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के काफिले की ये गाड़ियां हैं, जिनको हाथ का इशारा देकर हरियाणा के मंत्री रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ देर तक मंत्री लिफ्ट मांगते रहे, लेकिन कोई गाड़ी नहीं रुकी, एक भी गाड़ी नहीं रुकी। कुछ देर बाद एक गाड़ी रुकी तो उन्होंने पीछे वाले गाड़ी में बैठने का इशारा किया, लेकिन अफसोस पीछे वाले गाड़ी भी नहीं रुकी। ऐसा ही इंतजार करते रहे। लिफ्ट मांगते मांगते 7-8 गाड़ियां निकल गई अनिल विज के सामने से, लेकिन कोई गाड़ी नहीं रुकी। हाँ, सिर्फ एक गाड़ी रुकी, जिसमें बैठे व्यक्ति ने पीछे वाले गाड़ी में आने के लिए इशारा किया, जो मैंने आपको अभी बताया, लेकिन पीछे वाले गाड़ी भी नहीं रुकी। तो ये तस्वीरें सोमवार की हैं, जब हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज सड़क किनारे लिफ्ट मांगते हुए नजर आए। कुरुक्षेत्र में मंत्री अनिल विज गाड़ियों को हाथ देते रहे, लेकिन किसी ने उनके लिए गाड़ी नहीं रोकी। काफी देर बाद एक गाड़ी रुकी तो उसमें बैठे व्यक्ति ने पिछली गाड़ी में आने का इशारा कर दिया। दरअसल अनिल विज अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ करने कुरुक्षेत्र पहुंचे थे। यहां ब्रह्म सरोवर पर राजनाथ सिंह पूजा अर्चना करके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हो गए और उनका काफिला हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज को वहीं पर छोड़ गया। उनके जाने के बाद अनिल विज कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड कार्यालय के बाहर यूनिवर्सिटी जाने के लिए कारों को हाथ देते रहे, लेकिन किसी ने भी गाड़ी नहीं रोकी। गाड़ियों को हाथ देने का इशारा करते दिखे, वीडियो में आपको दिखा रहा हूं लगातार, लेकिन कोई गाड़ी नहीं रुकी। इस दौरान उनके साथ कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद नवीन जिंदल का स्टाफ भी गाड़ी रुकवाने की कोशिश करता रहा। उन्होंने भी गाड़ी रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन कोई गाड़ी नहीं रुकी। हालांकि बाद में नवीन जिंदल के काफिले की गाड़ी को स्टाफ ने रुकवाया और अनिल विज उसमें बैठे, गाड़ी की अगली सीट पर वो बैठे और फिर गाड़ी वहां से रवाना हुई। सिलसिलेवार तरीके से एक बार मैं पूरी जानकारी आपको बताता हूं कि आखिर ये वाक्य हुआ कैसे, यह मसला क्या है। दरअसल कुरुक्षेत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्म सरोवर पर गीता यज्ञ में पूर्णाहुति डाली, पूजा अर्चना की और आईजीएम और हरियाणा पवेलियन का शुभारंभ किया। इन कार्यक्रमों के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार में हिस्सा लेना था। अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार में उनको पहुंचना था और हरियाणा के मंत्री अनिल विज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जाने के लिए कार्यालय के बाहर खड़े होकर उनके सामने से गुजरती हुई गाड़ियों को वो हाथ देते रहे, लिफ्ट मांगते रहे अनिल विज। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा ही रहा हूं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल विज सड़क पर खड़े हुए हैं, गाड़ियों को हाथ दे रहे हैं, रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और लोग भी तस्वीर में दिख रहे हैं, उनके आसपास कुछ और लोग भी हैं। गाड़ियों को रुकवाने का काफी प्रयास किया गया। जो दूसरे लोग हैं वो भी गाड़ी रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई गाड़ी नहीं रुकी। उनके साथ नवीन जिंदल का स्टाफ भी गाड़ी रुकवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब कोई गाड़ी नहीं रुकी तो अनिल विज थोड़े मायूस भी नजर आए, शर्मिंदगी महसूस जरूर हुई होगी। और इसी दौरान नवीन जिंदल के स्टाफ ने उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था करवाई, जिसके बाद गाड़ी विज के सामने आकर रुकी। उसमें अगली सीट पर एक व्यक्ति बैठे हुए थे, वो उठे और वो नीचे आ गए और फिर गाड़ी की अगली सीट पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज बैठे, जिसके बाद गाड़ी वहां से रवाना हुई और इसी गाड़ी से अनिल विज फिर यूनिवर्सिटी पहुंचे जहां पर उनको जाना था। और इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने सबसे पहले ब्रह्म सरोवर पर पूजन किया और फिर हरियाणा पवेलियन का अवलोकन किया। इसके तुरंत बाद वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार के लिए
रवाना हो गए। इस अवसर पर कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल, कैबिनेट मंत्री अनिल विज, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी भी उनके साथ मौजूद रहे। तो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज के साथ ये वाक्य हुआ जो काफी चर्चा में है। फिलहाल प्रदेश में सोशल मीडिया पर काफी वीडियो जो है इसका वायरल हो रहा है। वैसे अनिल विज से जुड़ा एक और वाक्य मुझे याद आ गया, 2022 का ये वाक्य है, शायद अक्टूबर महीने का है, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अनिल विज को टोक दिया था सबके सामने, भाषण खत्म करने के लिए कहा था, क्योंकि उनका स्वागत भाषण निर्धारित समय 5 मिनट से ज्यादा हो चुका था, करीब 8.5 मिनट का। 2-3 बार अमित शाह ने टोका, संक्षिप्त में करने के लिए कहा, लेकिन फिर कुछ ही देर के बाद अमित शाह ने खुद अनिल विज का भाषण खत्म करा दिया, उनका धन्यवाद कर दिया समय का हवाला देकर। यह वीडियो भी काफी वायरल हुआ था उस समय। हालांकि बाद में अनिल विज ने यह भी कहा कि किसी भी कार्यक्रम अध्यक्ष के लिए वक्ताओं को टोकना सही है। अमित शाह मेरे नेता हैं, मैं नेताओं से सीख कर ही बड़ा हुआ हूं। और राजनीति में तो आप जानते ही होंगे, कई बार के विधायक हैं अनिल विज। पहले एक बड़ा मंत्रालय संभालते थे, गृह मंत्री थे, उससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय, खेल महकमा भी संभाला है। लेकिन जब 2024 में बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटा तो नायब सरकार पार्ट 1 में अनिल विज मंत्री भी नहीं बनाए गए, मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं किया गया था अनिल विज को। वो मीटिंग से भी बाहर आ गए थे, कोई नाराजगी किसी बात को लेकर उस समय बताई जा रही थी। हालांकि इस बार वो मंत्री तो है, लेकिन गृह मंत्रालय उनसे छिन गया। फिलहाल वो परिवहन विभाग, श्रम विभाग, ऊर्जा विभाग ये सब संभाल रहे हैं। इन विभागों का जिम्मा उनके पास है। और इस साल के शुरुआत में भी काफी नाराजगी देखने को मिली थी। सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर बयानबाजी की थी अनिल विज ने, तो पार्टी ने उनको शोकॉज नोटिस भी भेज दिया था, जिसका जवाब अनिल विज ने कई पन्नों में दिया था, शायद 7-8 पन्नों का वो जवाब था। और ये भी कहा था साथ में कि पार्टी को कुछ और भी चाहिए होगा तो वो भी दे दूंगा। यानी अलग अलग वाक्य अनिल विज के सामने आते रहे हैं। इशारों में खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी बताया था, खुद को सबसे वरिष्ठ विधायक भी बता चुके हैं। तो अक्सर चर्चा में रहते हैं अनिल विज, लेकिन अब उनके साथ ताजा वाक्य यह हुआ है कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का काफिला उनको छोड़ गया। लिफ्ट मांगते रहे वो गाड़ियों से, लेकिन एक भी गाड़ी नहीं रुकी, जिससे शर्मिंदगी भी जरूर महसूस हुई होगी अनिल विज को। हालांकि आपका इस पर क्या कहना है जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।